Assalamu alaikum students, this is Arbab Safar Jafri. I welcome you all Superior Learning Management System. Students, हमने previous lectures में mean deviation from mean and mean deviation from median को discuss किया था और हमने इनके ungrouped data से questions को solve किया था. Students, आज हम इस लेक्चर में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है. कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर गिवन डाटा. क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है. स्टूडेंट्स, अगर आप इस गिवन डाटा को देखें तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है. इट मीन्स दैट ये जो डाटा आपके पास गिवन है ये ग्रुप डाटा है. तो इसके अंदर जो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के जो फॉर्मूले लगाएंगे वो ग्रुप डाटा के होंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप इस डाटा में देखें तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन थे 20 to 24, 25 to 29, सो ऑन. लास्ट वैल्यू है 40 to 44. स्टूडेंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमारे पास 3, 4, 10 to 1. स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, इन फ्रीक्वेंसीज का सम किया तो सिग्मा एफ मेरे पास आ गया 20. स्टूडेंट्स, उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को. एक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं कैलकुलेट करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 20 to 24. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 20 और 24 को ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे. स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट कॉलम आपके पास है एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स हर एफ की वैल्यू को उसके सामने वाले एक्स से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. लेट्स सी दैट फर्स्ट एक्स आपके पास 3 है और फर्स्ट एक्स आपके पास 22 है. तो 3 मल्टीप्लाई 22, आंसर आ जाएगा 66. नेक्स्ट एफ आपके पास क्या है 4 और एक्स आपके पास है 27. तो 4 मल्टीप्लाई 27 किया तो आपके पास आंसर आ गया 108 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, अब आपके पास एफ एक्स का जो कॉलम आया सबसे पहले आपने उसका सम किया तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास क्या आ गया 610. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट करेंगे. स्टूडेंट्स, तो ग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी आपने देखी क्या आई थी 610 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास क्या है 20. तो 610 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 30.5. ये 30.5 जो सा है ये आपके पास मीन है. स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आपके पास एक लास्ट कॉलम बनेगा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीन. एब्सोल्यूट एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 30.5. अब स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू 22 माइनस 30.5. आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसको उसी के सामने वाले एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई. और इसके सामने एफ क्या लिखा हुआ है आपके पास 3. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये एब्सोल्यूट का साइन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ. एब्सोल्यूट इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई आपके पास वैल्यू माइनस में आ जाए तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर दे, प्लस में. तो स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी आंसर आएंगे आपके पास वो सब पॉजिटिव ही होंगे. नेक्स्ट आपके पास देखें एक्स की वैल्यू क्या है 27 माइनस 30.5. आपके पास जो आंसर आएगा आप उसी के सामने वाले एफ से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट्स इसके सामने एफ क्या लिखा हुआ है 4. तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ गया 14 एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स आपने आपके पास ये कॉलम जनरेट हो गया. आपने क्या करना है, अब इस कॉलम को सम करना है. तो सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीन. तो स्टूडेंट जब आपने इसको सम किया तो आपके पास आंसर क्या आया 79. तो स्टूडेंट्स देखें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ग्रुप डाटा में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीन, एब्सोल्यूट का आंसर क्या आया हुआ था आपके पास स्टूडेंट्स 79 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का आंसर आपके पास क्या आया हुआ था 20. तो स्टूडेंट जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया 3.95. इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पार्ट था आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन. तो स्टूडेंट्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या आंसर आपके पास आया था 3.95 डिवाइडेड बाय मीन का आंसर आपके पास क्या है 30.5. तो स्टूडेंट जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया 0.13. तो स्टूडेंट्स ये आपने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया.
स्टूडेंट्स अब हमने हमारे पास जो थर्ड टॉपिक था उसमें हमने निकालना था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें चाहिए मीडियन। तो अगर आप देखें मीडियन के लिए हमें दो कॉलम जनरेट करने पड़ते हैं, क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट ये देखें, अगर आप के पास जो क्वेश्चन में गिवन डाटा था वो क्लास इंटरवल का था। अगर आप इस डाटा को देखें, देखिए मैं सर्कल किया हुआ है 24 और 25, ये सेम वैल्यूज नहीं है। अगर ये सेम वैल्यूज नहीं होंगी तो ये क्लास इंटरवल है, अगर सेम वैल्यूज होंगी तो ये क्लास बाउंड्रीज है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आप क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे? मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आप 25 में से 24 को क्या करेंगे, माइनस, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.5। अब आपके जो लेफ्ट साइड पे जितनी क्लास इंटरवल्स की वैल्यूज गिवन है, आप उसमें 0.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और राइट साइड पे जितनी क्लास इंटरवल्स की वैल्यू है, आप उनमें 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू लिखी है, 20। तो 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.5। और आप देखें क्लास इंटरवल के राइट साइड पे देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, 24। 24 में 0.5 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल में देखें, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, 25। 25 में 0.5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24.5। इसी तरह क्लास इंटरवल की राइट साइड पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 29। 29 में 0.5 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 29.5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहते हैं जी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, एडिशन करना। तो देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 3, एज इट इज आ जाएगा 3 पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या, 4, और प्रीवियस क्या थी, 3। तो 4 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10, और प्रीवियस क्या थी, 7। तो 10 + 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 17। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, 2, और प्रीवियस क्या थी, 17। तो 2 + 17 आपके पास आ जाएगा 19। लास्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, 1, और प्रीवियस क्या थी, 19। तो 1 + 19 = 20। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक और चीज बता चुका हुआ हूँ कि जो सिग्मा एफ का आंसर होगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू का आंसर होगा। तो सिग्मा एफ 20 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी देखें लास्ट आंसर 20 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + H / F ब्रैकेट सिग्मा F / 2 - C। तो स्टूडेंट्स L + H / F ब्रैकेट सिग्मा F की वैल्यू आपके पास क्या थी, 20 / 2 - C। तो L + H / F 20 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 10 - C। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा हम उसको लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 10 कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 लोकेट कर रहा है 17 में। तो हमने 17 वाली रो को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब देखें इसके सामने आपके पास दो क्लास बाउंड्रीज हैं, एक 29.5, एक 34.5। लेकिन हमें चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री, और यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है, 29.5। और इसी के सामने देखें एफ क्या लिखा है, 10। और एच कैसे निकालते हैं, जो रो हमारे पास हाईलाइट होती है उसकी अपर क्लास बाउंड्री में से हम लोअर क्लास बाउंड्री क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 34.5 माइनस 29.5, तो हमारे पास एच का आंसर क्या आ जाएगा, 5। स्टूडेंट्स इसी तरह हमें सी चाहिए, देखिए जहां पे वो लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल उसके ऊपर वाली वैल्यू जो सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी वो हमारे पास सी होगी। तो देखिए 17 से ऊपर हमारे पास क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 7। तो ये हमारे पास सी है। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को डाटा के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी लोअर क्लास बाउंड्री की जगह 29.5 प्लस एच की जगह 5, फ्रीक्वेंसी की जगह 10, ब्रैकेट 10 माइनस सी की जगह 7। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास मीडियन का आंसर क्या आया, 31। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स कॉलम जनरेट किया। एक्स मींस मिड पॉइंट, और ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी मिड पॉइंट निकालना बता चुका हूँ, और अभी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको मिड पॉइंट निकालना बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसे नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट। एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीडियन की जगह मैंने मीडियन की वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्स हमारे पास फर्स्ट क्या, 22, 22 माइनस 31, जो आंसर होगा उसी के सामने वाले एफ से मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो उसके सामने एफ क्या लिखा है, 3, तो आंसर आ जाएगा 27।
स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जो पूरा कॉलम जनरेट होगा ये इसके सब आंसर पॉजिटिव होंगे, माइनस में कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज इट रीजन दैट कि यहाँ पे एब्सोल्यूट का साइन है। एब्सोल्यूट इसलिए लगाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम उसको किस में चेंज कर दें, पॉजिटिव में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब इस कॉलम जनरेट हो जाएगा तो हम इसका सम करेंगे, तो सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 76। तो स्टूडेंट्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या था ग्रुप डाटा में, सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट सिग्मा एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट का आंसर क्या था 76 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का आंसर क्या था 20। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 3.8। स्टूडेंट्स फोर्थ एंड लास्ट पार्ट था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो मीन डेविएशन मीडियन का आंसर आपके पास क्या आया था 3.8 डिवाइडेड बाय मीडियन का आंसर क्या आया था 31। तो जब मैंने 3.8 को 31 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 0.12। स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, मीन डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखा होगा, चाहे आप मीन से देख लें चाहे मीडियन से देख लें, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लिखें चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला लिखें, उसमें एब्सोल्यूट का साइन आया हुआ है। एब्सोल्यूट मीन्स कि उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मीन डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम देन एनी अदर एवरेज। स्टूडेंट्स वो कहता है कि कोई भी आप एवरेज मीन डेविएशन के साथ निकाल लें, लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, मिनिमम आएगा। थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मीन डेविएशन इक्वल 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के होता है। ये एक रिलेशनशिप है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।